अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बच्चों की वैक्सीनेशन के हवाले से है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बच्चों की वैक्सीनेशन के हवाले से बात की थी कि पैदाइश के फिल 4 बाद कौन सी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए और उससे 6 हफ्ते की उम्र जब बच्चे की हो जाए तो कौन सी वैक्सीनेशन करवाना इंतहाई ज़रूरी होता है। इसी तरह दोस्तों, जब बच्चे की 10 हफ्ते की उम्र हो जाती है और 14 हफ्ते की उम्र हो जाती है तब भी कुछ वैक्सीन्स की जाती हैं, जिसमें कुछ ऐसी वैक्सीन्स हैं जो 14 हफ्ते की उम्र में बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं ताकि मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो जाए या बच्चा जो है मुकम्मल क्योर हो जाए उस बीमारी से। दोस्तों, 6, 10 और 14 हफ्ते की उम्र में एक ही तरह की वैक्सीन्स की जाती हैं जो लास्ट वीडियो में हम बता चुके थे, जैसा कि मुंह के ज़रिए पोलियो के 2 कतरे पिलाए जाते हैं। उसके अलावा 6 बीमारियां, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस जिसे चाननी कहते हैं, इन 3 बीमारियों की वैक्सीन की जाती है। इसी तरह हेपेटाइटिस बी की जाती है, नमूनिया की जाती है और मेनिनजाइटिस फीवर की जाती है। इन 6 बीमारियों की वैक्सीन प्रॉपर तौर पर मरीज को की जाती है और दाएं रान में गोश्त के अंदर ये टीका लगाया जाता है। डीपीटी की वैक्सीन अलहदा से की जाती है। हेपेटाइटिस बी, नमूनिया और जो मेनिनजाइटिस फीवर है इसकी अलहदा से की जाती है। दोस्तों, अगर तो मरीज को एडवर्स इफेक्ट्स आए, जैसे कि मरीज को झटके लगें, यानी कि बच्चे को झटके लगें और बच्चा जो है खून आवर क्या करे, खून आलूदा क्या करे, तो उस सूरत में बच्चे को परटूसिस की वैक्सीन से परे रखा जाता है। सिर्फ डीटी वैक्सीन की जाती है, यानी कि डिप्थीरिया और टेटनस, नाक और टेटनस की वैक्सीन की जाती है। दोस्तों, आगे जाके 9 माह की उम्र में कौन सी वैक्सीन की जाती है उसमें हम नेक्स्ट वीडियो के हवाले से बात करेंगे। लेकिन 6, 10 और 14 ये 3 ऐसी स्टेजेस हैं बच्चे की, ऐसी एज की स्टेजेस हैं जिनमें सेम वैक्सीन की जाती है, सेम रूट इस्तेमाल किया जाता है और एक दफ़ा जिस बच्चे को किसी वैक्सीन से एडवर्स इफेक्ट्स आए उसको दोबारा अप्लाई नहीं किया जाता और 2 वैक्सीन जो हैं वो प्रॉपर डोज के तौर पर और तीसरी जो वैक्सीन है वो बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, इसमें जो एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि मैंने परटूसिस के एडवर्स इफेक्ट्स बता चुका हूँ। दूसरी जो वैक्सीन है उसमें हाई ग्रेड फीवर हो सकता है। जिस जगह पे वैक्सीन लगाई जाए, यानी कि रान पे जहाँ पे वैक्सीन लगाई जाए, लोकली स्वेलिंग, पेन और बाज़ दफ़ा स्टरलाइजेशन का या वैक्सीनेशन जो है प्रॉपर तौर पर ठीक ना हो तो अब्सेस बन सकती है, रेशा पीप बन सकता है, हाई ग्रेड फीवर हो सकता है और कोई भी अगर वैक्सीन की जाए तो एनाफाइलेटिक शॉक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन ऐसे केसेस जो एनाफाइलेटिक शॉक की तरफ जाते हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर मरीज़ों को जब वैक्सीन की जाती है तो कॉमन जो अलामत आती हैं उसमें फ़ीवर, पेन, स्वेलिंग है। सीवियर अलामत में हाई ग्रेड फीवर, इंजेक्शन वाली जगह पे या वैक्सीन वाली जगह पे अब्सेस, रेशे पीप का पड़ जाना और बाज़ दफ़ा झटके लगना, इस तरह की अलामत बच्चों के अंदर देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अपने बच्चों को बर वक्त वैक्सीनेशन करवाएं ताकि आपके बच्चे इन मूजी अमराज से महफूज रह सकें।
इन मोजी अमराज से उनकी जान बच सके। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा जो न्यू लर्नर्स हैं या जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मसूल हो सके। शुक्रिया।